अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो 2 मई 2024 में मार्केट ने सुबह सुबह पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया। काफ़ी शेयर्स के जो रेट्स थे वो थोड़ी देर बेहतर रहे। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी जो है वो डिप आई। मार्केट में जो थे इन्वेस्टर्स वो उनको काफ़ी पैनिक देखा गया, माल की बहुत ज़्यादा सेलिंग थी। उसका जो इम्पैक्ट था वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 70,657 के लेवल पे क्लोज़ हुई और 444.90 के करीब जो है वो नेगेटिव थी। वॉल्यूम की बात की जाए तो तकरीबन 43 करोड़ 68 लाख 16,041 जो शेयर्स हैं उनका वॉल्यूम था मार्केट के अंदर। मार्केट को जो अगर मैं प्रॉपर जिसको कहते हैं मार्केट की बात करूं कि रीज़न इसके पीछे क्या थी, तो सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में रखें, कुछ चीज़ें जो कि शहबाज शरीफ साहब का एक विज़िट हुआ, आप लोगों के इल्म में है, सऊदीया की तरफ $5 अरब इन्वेस्टमेंट की एक इन्विटेशन दिया गया उनको कि जी उनका एक इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन वो बातें सारी अभी हवा में, कोई चीज़ फाइनलाइज़ नहीं हो सकी। उसके अलावा जो है वो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी पिछले वीक न्यूज़ आई कि वो भी जो है वो बड़ी ज़्यादा ये स्पेकुलेशंस थी कि तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट नीचे गिरेगा और उससे बिज़नेस कम्युनिटी को और बहुत सारी कंपनीज़ को फ़ायदा होना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 22% के ऊपर उन्होंने इसको स्टिल रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपका जो बजट खसारा है वो तकरीबन को 3,900 अरब के पास पहुंच गया हुआ है। तो मार्केट के अंदर इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी का रुझान है। एक आधी मार्केट को एक बेस्ट न्यूज़ रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर मार्केट परफॉर्म कर सके। अदरवाइज़ मार्केट में इसी तरह ही जो है वो करेक्शन चलती रहेगी। रोज़ माल उठेगा, लोग माल ख़रीदेंगे, बेचेंगे और ये ख़तरनाक हद तक जो है वो मार्केट अब इस तरह से परफॉर्म कर रही है कि रोज़ सुबह लोग एक नई उम्मीद के साथ बाइंग करते हैं और उसके बाद शाम के टाइम देखा जाता है कि मार्केट में से जो है वही लोग सेलिंग करके जो है वो इन्वेस्टर पैनिक होकर बाहर निकल रहा होता है। तो ये मार्केट के अंदर एक प्रॉपर सिनेरियो है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो परफॉर्म इस तरह से कर रही है। लेकिन मैं फिर आप सब लोगों को ये सजेशन दूँगा कि मार्केट के अंदर हमेशा वही बंदा जो है वो एग्जिस्ट करता रहता है और वही बंदा सस्टेन करता है, वही बंदा जो है वो सस्टेन करता है जो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप कांस्टेंट रहेंगे और अपनी माल को होल्ड रखेंगे तो इंशाल्लाह वही लेवल, जिन लेवल्स से आप लोग हटे हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर आपकी इंशाल्लाह मार्केट दोबारा आते हुए आपको नज़र आएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर टॉप एक्टिव स्टॉक्स की, तो उसमें कैल को देखा गया। कैल में अच्छा खासा वॉल्यूम था। आज तकरीबन देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 3 करोड़ का वॉल्यूम कैल के अंदर था। WTL के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ का वॉल्यूम देखा गया। कैल जो है वो 4 पे 23 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 21 पैसे माइनस के साथ। WTL 1 रुपये 26 पैसे माइनस 2 पैसे माइनस के साथ। हालांकि इनकी जो WTL का नैस्डैक में शेयर है ग्लोबल टेक वाला, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और तकरीबन $1 के करीब उसकी प्राइस भी गई है, तो ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद BOP को देखा जाए 20 पैसे माइनस के साथ 4 पे 90 पैसे। PIA 24 रुपये 19 पैसे 1 रुपये 95 पैसे माइनस के साथ लॉक पे बंद हुआ। लेकिन 25 से नीचे PIA मेरी नज़र में बाइंग वाला है। देखें PIA की निचकारी का भी एक इशू आया दरमियान में। पहले था कि जी मई के अंदर क्लोज़ कर दी जाएगी, मई अब चढ़ गया है तो अब कहा जा रहा है कि जून जुलाई भी हो सकता है। तो 2 मंथ्स के लिए जो है वो पेंडिंग होने जा रहा है। लोगों की अदम दिलचस्पी भी इन्वेस्टर्स की वो भी सामने आई है इसमें। तो ये एक जो है ना वो बात ऐसी है जिससे जो है ना वो मार्केट जो है वो इसका प्रॉपर एक इम्पैक्ट ले रही है कि पहले न्यूज़ कुछ और थी और अब न्यूज़ कुछ और है। सबसे बड़ी बात यह कि 2-3 कंपनियाँ, एयरलिंक हो गया, आपका टेली हो गया, 1-2 कंपनीज़ और हैं इस तरह की कि जिन्होंने मार्केट के अंदर अपना रिज़ल्ट पहले गलत शो किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी करेक्शन भेज दी कि जी नहीं हम लोगों से प्रीवियस रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश हो गया तो हम लोग जो है वो रियल रिज़ल्ट अब पब्लिश करने जा रहे हैं। इससे भी मार्केट अच्छी खासी शफल हुई, जो आप लोगों के जो इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए। तो उसके बाद देखा जाए मार्केट के अंदर FABL है, वो भी तकरीबन 1 रुपये 34 पैसे माइनस के साथ तकरीबन 38.17 पैसे पे। पेल को 23 रुपये 18 पैसे के ऊपर देखा गया। एयरलिंक जो है वो अपने लॉक के करीब बंद हुआ 68 रुपये 61 पैसे के करीब। देखा जाए तो टॉम सेल है वो 33 रुपये 80 पैसे पे क्लोज़ हुआ। और उसके बाद नेशनल बैंक जो है वो एक्सपोर्ट डिविडेंड था, लेकिन वो भी आज उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया। लोड्स में बड़ा अच्छी जो है वो बाइंग देखी गई, वॉल्यूम देखा गया। तो मार्केट की सिनेरियो आप लोगों के सामने है, जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है। आप लोगों को मैंने जो है वो टॉप एक्टिव स्टॉक्स का भी बता दिया है। लेकिन आप सब लोगों को सजेशन यही दूंगा कि मार्केट में इस वक्त साइडलाइन रहें और कोशिश करें थोड़े वॉल्यूम का काम करें। जैसे अब अगर मैं खुद एज ए एनालिस्ट हूँ तो मैंने अपनी जो क्वांटिटीज़ हैं, अगर वो पहले 10,000, 20,000, 50,000 की लॉट थी तो वो लॉट को मैं ले आया हूँ 5,000 पे, 1,000 पे, 500 पे, इवन 100-200 के ऊपर भी मैं वो लॉट्स को मार्केट में बाइंग कर रहा हूँ। तो आप लोग इस तरीके से मार्केट में अपनी जो है वो लॉट साइज़ छोटा कर लें ताकि आप लोगों का जो नुकसान है वो कम से कम हो और आप लोग इजीली एवरेज कर सकें और आपके पास फ्री कैश पीछे बचा रहे। ऑब्वियसली जब आपने काम इस मार्केट में करना है तो आपको मार्केट में कुछ ना कुछ तो ख़रीद बेच करनी है, सारा दिन अपॉर्चुनिटी तो आपने अवेल करनी है। तो कोशिश करें
छोटी लॉट साइज़ के साथ जो है वो अपना जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप लोग जो है वो अवेल करें। वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 0322 4646 911, YouTube लिंक। मार्केट में अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो सीमेंट मेकर्स जो है वो उनके बारे में आज न्यूज़ थी कि सीमेंट मेकर्स डिक्री पुअर लॉ एंड ऑर्डर। और आपको शायद पता होगा कि जो है वो लकी सीमेंट के ऊपर एक प्रॉपर हमला किया गया था लकी मरवत में, उसके हवाले से ये न्यूज़ थी। पाकिस्तान हेडलाइंस इन्फ्लेशन जो डिक्लेयर्स फर्दर टू 17.3% इन अप्रैल 2024। उसके बाद बाइडन ब्लेम्स चाइना, जापान एंड इंडियाज़ इकोनॉमिक वोज ऑन जो है वो जेनोफोबिया। उसके बाद पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट राइजेस 2.8x ईयर ऑफ ईयर जो है वो 2000 ईयर टू ईयर अप्रैल। उसके बाद जो था स्टेट बैंक मेंटेन रेट ऑफ स्पेशल कैश रिजर्व अकाउंट एट 4.32% फॉर मई। उसके बाद था जी अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स टू फेस 10% विद होल्डिंग टैक्स, बिटकॉइन ड्रॉप्स बाय ऑलमोस्ट 6% अहेड ऑन ऑफ FED डिसीजन। तो जो है ये सारी कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कल आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल और जो है वो मार्केट में अच्छी खासी जो है ऑयल प्राइसेस भी डाउन की तरफ आई हैं। तो ये मार्केट के अंदर जो है वो मैंडेटरी एक्सपायरी डेट्स ऑन सीमेंट बैग्स प्रपोज्ड, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट सीक्स वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस टू रीस्ट्रक्चर $230 मिलियन लोन। तो गवर्नमेंट के बोरोस रिकॉर्ड जो है वो 4.7 ट्रिलियन एट हाई रेट्स के ऊपर जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। गंदारा टायर टू पैंथर, गंदारा के हवाले से थी, गंदारा टायर टू पार्टनर्स विद द के सोलर फॉर 2 मेगावाट रूफ टॉप प्रोजेक्ट। गंदारा के हवाले से भी एक ये न्यूज़ थी। तो असल में मार्केट के अंदर न्यूज़ हैं, लेकिन ये है कि जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की गई थी, कमिटमेंट्स दी गई थी, वो पूरी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मार्केट डाउन आ रही है। तो आप लोगों के लिए यही सिनेरियो है कि आप लोग जो है वो गिरती मार्केट में थोड़ा सा माल खरीदें और प्रॉफिट टेकिंग करके साथ साथ एग्जिट लेते जाएं और अपनी लॉट साइज़ जो है उसको छोटा कर दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, उसमें एंटर एग्जिट पॉइंट और आपको बाय कॉल दी जाती है, इंट्राडे बाय कॉल भी दी जाती है। तो दैट विल बी, उसके बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।